जब ये दोबारा आए थे सब और खतरनाक थे, फिर श्रीलंका पर आक्रमण कर दिए। श्रीलंका वाला कर रहे भाई हम क्या गलती किए, मैं किसी की अधीनता नहीं मानता। ये कोई व्हाट्सअप कर दिया किसको, यहाँ से गणासी निकाला, क्या बोला था रे तुम, क्या साहब गलती हो गया था, क्या माफी मांग, सॉरी बोल, फोटो खींचे इसका, चलो इडली डोसा चटनी। दुर्भाग्य इस देश का, ये बाबर, ये मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, इन लोग को बांध के अपने यहाँ पहले से लेके तीसरी सदी तक चोल राजाओं का वर्चस्व रहा। किसका वर्चस्व रहा? धीरे धीरे चोल राजा कमजोर हो गए, आपस में बंटवारा हो गया, ई जमीन तुम्हारा ई जमीन मेरा। धीरे धीरे चोल राजाओं में जमीन का बंटवारा इतना हुआ कि वो राजा बिना किसी से हारे हुए, बिना कोई युद्ध लड़े इतना ना बंटवारा कर लिया कि आपस में सामंत बन के रह गया। तो यह वंश स्वतः ही सामंत का रूप ले लिया। कौन सा वंश? राजा के रूप में कब तक शासन किया? सब 100 से लेकर 300 तक, 100 से लेकर यहां तक कैसे शासन किया? फिर 800 सालों तक, यानी 300 से लेके 800 साल तक। कितना है? 800 साल तक। ये बीच में कितना साल हो गया? 500 साल। कितने साल? 500 साल सामंत के रूप में शासन किया। कैसा? सामंत के रूप में शासन किया। अभी भी देखना, बिहार, यूपी, राजस्थान में बहुत सारे राजाओं की फैमिली है, वो सामंत के रूप में शासन कर रही है। शासन तो कर नहीं रही, आज भी राजस्थान में राजाओं की फैमिली है, बट किस रूप में? सामंत के रूप में। मेरा बंगला है, मेरा जमीन है, मेरा ये है, ये झील मेरा है, ये तीनों पहाड़ मेरा ही है, मेरे दादा का इधर वाला आसमान था, ऐसे करके शासन चल रहा है। तो पूरा का पूरा सामंत, राजा के रूप में नहीं ना कर रहे हैं। उसी तरह चोल वंश ने पहले से 1 से लेकर 300 साल तक कैसा शासन किया, उसके बाद सामंत के रूप में। आज जब 8वीं सदी आया, कौन सी सदी? 8वीं सदी से लेके 1000 का समय आया, तो इसमें एक और 1000 में एक और जीरो रहेगा। हाँ चलो यहाँ पे तब ये सामंत के रूप में शासन कर रहे हैं। कोई ना कोई योग्य आएगा जो फिर से साम्राज्य को खड़ा कर लेगा। तो चोल वंश दोबारा खड़ा हो गया और दोबारा ये लोग ने राजा के रूप में शासन करने लगे। पहले राजा के रूप में किए, फिर 500 सालों तक सामंत के रूप में किए, फिर राजा के रूप। जब ये राजा के रूप में थे तो श्रीलंका पे आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? सामंत के रूप में रहे तो कहीं आक्रमण करने की। 500 साल बाद फिर जब ये राजा के रूप लिए ना, फिर श्रीलंका पर आक्रमण कर दिए। श्रीलंका वाला कर रहे भाई हम क्या गलती किए, तुम जब आता है हमको मार के चल जाता है। तो राजेंद्र जब ये दोबारा आए थे सब और खतरनाक थे। सब क्या थे सब, और इनकी ख्याति दुनिया में फैल गई कि वंश हो तो चोल वंश। 1000 साल पहले राजा के रूप में शासन किए, बीच में भले सामंत के रूप में शासन किए, लेकिन दोबारा अपना साम्राज्य कर लिए। ऐसे योग्य शासक को हर जगह सम्मान होना चाहिए। तो इंडोनेशिया का राजा कह रहा है कि मैं किसी की अधीनता नहीं मानता। ये कोई व्हाट्सअप कर दिया किसको? चोल राजा को। उस समय व्हाट्सअप नहीं होता था, चिट्ठी होता है। कौन हो दिया? जैसे व्हाट्सअप किया तुरंत ही बेचारा चोल राजा भड़क गया, तुरंत ऐसे साउथ इंडिया के दिमाग में कैसे ऐसे मार के लुंगी उंगी ऐसे टाइट किया, यहाँ से गणासी निकाला, सेना तैयार करो। सेना तैयार करके इंडोनेशिया पे हमला कर दिया। क्या हमला कर दिया? क्या बोला था रे तुम, क्या साहब गलती हो गया था, क्या माफी मांग, सॉरी बोल, उठक बैठक, फोटो खींचे इसका, चित्रकारी बनाया सब। कहा कि चलो हो वापस अपने यहाँ, चलो इडली डोसा चटनी वापस आए, सांभर वापस आ गया सब खाने के लिए। केवल इसलिए हमला कर दिया था कि झूठ का है बोला तुम, हरा के चलाया उसको। तो चोल राजा बड़ा जबरदस्त है। दुर्भाग्य इस देश का, कभी चोल राजाओं को सम्मान नहीं मिला। ये बाबर, ये मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, इन लोग को बांध के अपने यहाँ बांध सी ठीक कराता सब, चलो हो पर मरम्मत कर दो यहाँ। इन लोग को कभी सम्मान नहीं मिला। अंग्रेजों ने कहा था हिंदुस्तानियों के लिए धर्म ज्यादा भारी हो जाता है, देश की बात बोलते हैं, देश के लिए खड़े नहीं होते हैं ये। और तुम्हें ये चीज धीरे धीरे रियलाइज होगा, हम देश के लिए बोलते जरूर हैं, देश के लिए खड़े नहीं होते। आज तुम देखना सब्सिडी वाला सिलेंडर वो लोग भी ले रहे हैं जिनके घर 4 व्हीलर है, क्योंकि सिलेंडर कुछ सस्ता पड़ रहा है। राशन कार्ड वो भी उठा रहे हैं जिन्हें नहीं उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर वो भी ले रहे हैं जिन्हें नहीं लेना चाहिए। कहाँ गई देशभक्ति? 15 अगस्त के दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने के लिए ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़े तो चोल वंश समझ में आ गया? क्या समझे लो? कितने चरणों में आया था चोल वंश? हाँ, पहले राजा फिर सामंत, मैंने 2 चरणों में हुआ, बीच में एक सामंत के रूप में। कितने साल तक? 500। अभी सामंत का शासन कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान वगैरह। राजस्थान में तुम जाके देखना, अभी भी वहां राजा लोग का महल है।
अभी भी जब वो लोग सरेंडर कर रहे थे ना, तो उन्होंने बड़ी दिमाग लगाया, क्योंकि सरदार पटेल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जमींदार नहीं हो सकता है, कोई भी राजा नहीं हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया, जितना महल था उनका, जितना ये सब था, वो कहा कि हम इसको एक ट्रस्ट को दान देते हैं। एगो ट्रस्ट बनाया खटाखट, कहा कि हम अपनी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट को दान दे देते हैं और ट्रस्ट की देखभाल हम करेंगे। हो गया, ट्रस्ट आप बना सकते हैं। और ट्रस्ट की देखभाल भगवान करने थोड़े आएंगे, कोई ना कोई ट्रस्टी होगा, कोई ट्रेजरर होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई वो बोर्ड मेंबर, यही सब होंगे। तो सब अपने बन गए लोग, कोई दादा ये बन गए लोग और ट्रस्ट बना दिए। मैं अपनी सारी संपत्ति, एक और कोई ऐसा राजा हुआ से एक दिन पहले ट्रस्ट में दान दिया है सब, और एक दिन पहले नहीं, बैक डेट से साइन मार के, क्योंकि ऑनलाइन होता नहीं था। जब चीजें ऑनलाइन भरिएगा तब ना भाई आप अगले दिन कैसे कर सकते हैं, नहीं समझे। नहीं तो ऐसे तो जब ऑफलाइन है तो खूबे बैक डेट से होता था। यहाँ ग्रेजुएशन कर लेता था सब बैक डेट से, ITI खूब होता था बैक डेट से। जब ऑनलाइन नहीं होता था तब आप लोग छोटे होंगे, लोग 2013-14 में आप लोग कितने बड़े थे, छोटे होंगे आप लोग, 5-6 नर्सरी उर्सरी में पढ़ते होंगे।